नमस्कार, मैं हूं महावीर सैनी रामसागर और आज आपको सुनाऊंगा मेरी आशिकी। मेरी आशिकी यानी हर दीवानों की आशिकी। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसको किसी ना किसी से मोहब्बत हो जाती है और दूसरा मोड़ ऐसा आता है जब वही मोहब्बत उसका दिल तोड़ जाती है। तो आज मैं ये हर दीवानों की आशिकी, उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाऊंगा और साथ में आपके मनोरंजन के लिए आज कुछ कॉमेडी भी सुनाऊंगा। तो ये मैं अपनी आशिकी भी लेता हूं कि कैसे समझाते हो तुम अपने दिल को। जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं तो हमारा दिल क्या कहता है कि कैसे समझाते हो तुम अपने दिल को, जरा मुझे भी समझाओ ना यार। कैसे समझाते हो तुम अपने दिल को, जरा मुझे भी समझाओ ना यार। और कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। हम उनसे अक्सर हमेशा यही पूछता रहते हैं कि हम तुम्हें भूल नहीं पाते, तुम हमें कैसे भूल जाते हो। तो तब जब मोहब्बत की शुरुआत होती है तो कैसे होती है, ये मैंने लिखा कि वो हसीन रात जब पहली बार हुई थी तुमसे मेरी बात। वो हसीन रात जब पहली बार हुई थी तुमसे मेरी बात। जब वो मेरे पास कॉल करती और मुझसे सारी सारी रातें बात करती। पहले के जमानों में मोहब्बत की शुरुआत होती थी चिट्ठियां लिखकर, पर आज के जमानों में शुरुआत होती है मोबाइल से। जब वो मेरे पास फोन करती और कहती मुझे कि जानू तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, उसकी ये बात सुनकर मैं मोबाइल को साइड में रखकर आईने के सामने जाकर 2 मिनट तक हंसता और सोचता कि बेस्ट और वो भी मैं। कि वो हसीन रात जब पहली बार हुई थी तुमसे मेरी बात। 7वें आसमान पर था मेरे जज्बात और हो रही थी सावन की मीठी बरसात। जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे, मैं उससे कहता था जानू ये जो बादल गरजते हैं, ये जो बरसात होती है, ये हमारे से मिलने से होती है। वो भी कहती हाँ जानू हमारे मिलने से ही होती है। तब मैंने लिखा कि वो हसीन रात जब पहली बार हुई थी तुमसे मेरी बात। 7वें आसमान पर थे मेरे जज्बात और हो रही थी सावन की मीठी बरसात। वो तुम्हारी मुस्कुराहट की बारिश फिर से बरसाओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कि वो मेरे लिए सोमवार का व्रत रखती, खुद मंदिर जाती और साथ में मुझे भी ले जाती। हर लड़की, हर स्त्री सोमवार का व्रत रखती है ताकि उसे सच्चा प्यार और अच्छा वर मिले। मेरी प्रेमिका ने भी मेरे लिए किया कि वो मेरे लिए सोमवार का व्रत रखती, खुद मंदिर जाती और साथ में मुझे भी ले जाती। मैं अपनी जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया था, लेकिन जब वो उसके साथ में पहली बार मंदिर में गया तब मुझे पता चला कि ज्यादातर लड़कियों की मोहब्बत कामयाब क्यों होती है और लड़कों की मोहब्बत बीच में क्यों अटकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी सरकार उसका ही सपोर्ट। अगर औरतों की सरकार बनेगी तो औरतों के ही काम आएगी ना। जब मैंने मंदिर में देखा कि वहां हर चीज औरतों के नाम पर, यहां तक कि मुहूर्त, पूजा अर्चना, आरती, साधना, आस्था, हम पुरुषों के नाम पर क्या है, एक बजने वाला घंटा। इसीलिए हमारी मोहब्बत कामयाब नहीं होती। तब मैंने लिखा कि वो मेरे लिए सोमवार का व्रत रखती, खुद मंदिर जाती और साथ में मुझे भी ले जाती। खुद तो एक वादा निभा ना सकी, खुद तो एक वादा निभा ना सकी और मुझे 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खिलाती। अपने होठों पर मेरा नाम फिर से सजाओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार।
कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कि मैंने अपनी खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कमल कह दिया। लड़कियों की आदत क्या होती है, वो अकेली कभी नहीं रहती, वो झुंड में होती है, एक के साथ 3-4 फ्री। और हम लड़कों की आदत क्या होती है, चाहे मोहब्बत किसी से भी करो लेकिन नजर सब पे रहती है। हमारी आदत कभी सुधर नहीं सकती है। और लड़कियों की अगर एक की तारीफ कर दो तो उसके साथ वाली दूसरी नाराज हो जाती है। कि मैंने अपनी खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कमल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है। मैंने तुझको ये जाने गजल कह दिया, मैंने तुझको क्यों जाने गजल कह दिया। मेरा चैन सुकून तो पहले ही लूट गए, अब जो बचा कुचा है उसे भी लूट जाओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कि बिछड़कर आज तक तुमको भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आती है हवा भी मुस्कुराती है। बिछड़कर आज तक तुमको भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आती है हवा भी मुस्कुराती है। आशिकों की आदत क्या होती है, जब मोहब्बत में दिल टूट जाता है, अपने हमसफर से बिछड़ जाता है, तो उसे हमेशा उसकी याद, उसकी कमी महसूस होती है। अगर किधर की हवा भी चल रही हो तो वो क्या कहेगा, हे हवा उसका पैगाम ले आ। किसी पेड़ के पास बैठ जाएगा, किसी वृक्ष के पास बैठ जाएगा तो उस पे नाम लिख देंगे, सनम बेवफा, वो बेवफा, ये बेवफा। कि बिछड़कर आज तक तुमको भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आती है हवा भी मुस्कुराती है। जहां हम तुम मिलकर के सुनहरे ख्वाब बुनते थे, उस होटल में वो कोने की टेबल याद आती है, उस होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। हम जी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, आकर हमारी जिंदगी का फैसला कर जाओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। और ये लड़के भी कुछ कम नहीं होते हैं। अब तक मैंने लड़कियों की बुराई की, लड़कियों के बारे में गलत कहा, लेकिन अब ये लड़के भी कुछ कम नहीं होते हैं। बादाम को खाने से पहले पानी में भिगोते हैं। समझ में आया मतलब? यानी लड़की को पटाने के लिए उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। और तारीफें भी कैसी, जानू तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर तो वो चांद भी शर्मा जाता है। मैं तो कहता हूं कि सारी दुनिया की औरतों को करवा चौथ का व्रत उस चांद को देखकर नहीं, मेरे इस चांद को देखकर खोलना चाहिए, यानी तुम्हें देखकर खोलना चाहिए। ऐसी ऐसी तारीफ है कि ये लड़के भी कुछ कम नहीं होते हैं। बादाम को खाने से पहले पानी में भिगोते हैं। और शादी तो इनकी वैसे भी किसी शूर्पणखा से होनी है, और सपने ऐश्वर्या और कटरीना के सजोते हैं। अब वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में, अब और सताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कि कैसे समझाते हो तुम अपने दिल को, जरा मुझे भी समझाओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। कैसे जी लेते हो तुम मेरे बिना, जरा मुझे भी बताओ ना यार। नमस्कार। आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।